नमस्कार। आज हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट बनाने वाले हैं। सोचिए, ये एक ऐसा नक्शा है जो हमें सिखाता है कि सिर्फ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों का इस्तेमाल करके हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे नाप सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, हम उन चीजों को कैसे मापते हैं जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते? जैसे किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग की हाइट या फिर समंदर में दूर खड़े एक जहाज की दूरी। असल में इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को बनाया गया था, और यही आज हमारे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आज का हमारा सफर 5 जरूरी कदमों में पूरा होगा, जिसमें हम अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टूलकिट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज की बनावट को समझेंगे, फिर 3 सबसे जरूरी रेशोज को जानेंगे, उसके बाद समकोण त्रिभुज को हल करना सीखेंगे, फिर किसी भी तरह के त्रिभुज को हल करने के तरीके देखेंगे और आखिर में एक ट्रिग्नोमेट्रिक डिसीजन ट्री बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, त्रिभुज की बनावट। चलिए हमारी आज की कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। किसी भी राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में 3 बहुत खास भुजाएं होती हैं। पहली है हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, ये त्रिभुज की सबसे लंबी साइड होती है। दूसरी है ऑपोजिट यानी सम्मुख भुजा, जो हमारे चुने हुए एंगल के ठीक सामने होती है। और तीसरी है एडजेसेंट यानी संलग्न भुजा, जो उस एंगल के ठीक बगल में होती है। ये बेसिक शब्द याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं 3 सबसे जरूरी अनुपातों यानी रेशियोज की। मतलब अब हम अपनी किट के लिए सबसे खास औजार इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो ये है हमारे 3 सबसे जरूरी रेशियो, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। ये असल में त्रिभुज की भुजाओं के बीच का रिश्ता बताते हैं। साइन होता है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, कोसाइन होता है एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का, और टेंजेंट होता है ऑपोजिट और एडजेसेंट का। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, SOH CAH TOA। मतलब साइन इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसी तरह बाकी भी। और अगर इसे और गहराई से समझना हो ना, तो इन तीनों के 3 उल्टे फंक्शंस भी होते हैं, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। ये कुछ नहीं, बस साइन, कोसाइन और टेंजेंट के रेशियोज को पलट देते हैं। इसे एक तरह की एडवांस टिप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास औजार तो आ गए हैं, तो चलिए अपनी तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज को हल करना। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी नई नवेली टूलकिट को असल में इस्तेमाल करके देखें। देखिए, हमारे पास 2 मेन तरीके हैं। अगर त्रिभुज की 2 साइज मालूम है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 45-45-90 या 30-60-90 जैसे स्पेशल ट्रायंगल्स हैं, तो शॉर्टकट के लिए हम स्पेशल राइट ट्रायंगल के नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझिए कि अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग टूल हैं। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे हमारी असल दुनिया में काम आते हैं। जैसे जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो बनने वाला कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्री से बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा, अभी तक तो सारी बातें समकोण त्रिभुज के बारे में थीं, लेकिन अब हम अपने चौथे हिस्से में अपनी टूलकिट को और बड़ा करने वाले हैं। समकोण से आगे अब हम किसी भी तरह के त्रिभुज को हल करना सीखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल हो ही नहीं, तब क्या होता है? क्या हमारे पुराने नियम अब भी काम करेंगे? नहीं, हमारे पुराने नियम यहाँ काम नहीं करेंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास एक नया औजार है, साइन का नियम यानी लॉ ऑफ साइंस। ये तब एकदम परफेक्ट काम करता है जब हमें एक एंगल और उसके ठीक सामने वाली साइड पता हो। ये उन दोनों को एक सिंपल से रेशियो में जोड़ देता है। और हमारा दूसरा पावरफुल औजार है कोसाइन का नियम यानी लॉ ऑफ कोसाइंस। इसे आप एक तरह का यूनिवर्सल पाइथागोरियन थ्योरम समझ सकते हैं। इसमें बस एक छोटा सा करेक्शन फैक्टर जोड़ा गया है ताकि ये उन त्रिभुजों पर भी काम कर सके जिनमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। तो कब कौन सा नियम इस्तेमाल करना है? बहुत आसान है। ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल तब करें जब एक एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड पता हो, और लॉ ऑफ कोसाइंस का इस्तेमाल तब करें जब या तो तीनों साइड्स पता हो या फिर 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल मालूम हो। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक डिसीजन ट्री।
ये समझिए कि हर बार सही औजार चुनने का एक मास्टर प्लान है। ये फ्लोचार्ट ना सब कुछ आसान बना देता है, बस कुछ हाँ या ना में सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल, क्या ये एक राइट ट्रायंगल है? अगर हाँ, तो क्या 2 साइड्स पता हैं? और अगर नहीं, तो क्या एक एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड पता है? इन आसान से सवालों के जवाब हमें किसी भी ट्रायंगल की प्रॉब्लम के लिए सीधे सही फॉर्मूले तक ले जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फॉर्मूले रटने के बारे में है ही नहीं, ये तो अपनी टूलकिट में से सही समय पर सही औजार चुनना सीखने के बारे में है। ये रटना नहीं, बल्कि एक लॉजिकल प्रोसेस है। और ये रहा हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट। आज हमने जितने भी औजारों पर बात की, उन सभी के लिए ये एक अकेली कंप्लीट रेफरेंस गाइड है। इसमें SOHCAH से लेकर लॉ ऑफ कोसाइंस तक सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, तो सबसे पहले क्या मापना चाहेंगे? शायद अपने कमरे की दीवार या बाहर खड़ा कोई पेड़? अब दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए।